जो ये सैनी साहब है ना सीएम है, इनने बहुत एक नंबर का काम किया जी। हम तो इसके साथ में इनका वोट देंगे जी। एक ही अपील करूंगा, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। कांग्रेस की जब सरकार आती है, दलितों पर इतने अत्याचार करते हैं ये लोग। वोट लेने के टाइम तो बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं कि जैसे ये सबसे बड़े दलित हितैषी लोग हैं। आपने हुड्डा सरकार भी देखी होगी, तब दलितों के साथ क्या व्यवहार होता था? वही होता था, जुल्म बहुत होता था। इतने कांड हो लिए, क्या 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 गिनाए इनके बारे में। सारे भाई है ना आगे बीजेपी के वोट दो जी भाई, इसके कांग्रेस के बकाव में ना आओ, सारे बीजेपी का समर्थन करो जी। दलितों में ये माहौल है कि कांग्रेस को बायकॉट है 100%। हम सब लोगों ने वहाँ पे जाके इसका समर्थन किया है। जो हमारे दलित नेता शैलजा कुमारी का इन्होंने अपमान किया, आप शब्द बोले, उससे बहुत ही रुष्ट हैं दलित। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा चुनाव की कवरेज के लिए और नरवाना में इस समय मौजूद हैं। और नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री ने अपील की है दलितों समाज से कि जिस तरीके से कांग्रेस जब बहला फुसलाकर दलित शोषित समाज के वंचित वर्गों का वोट ले लेती है, लेकिन जैसे ही वो सरकार में आती है वो उन्हीं का दमन, उन्हीं पर अत्याचार करते हैं। जैसे किस तरीके से बड़े बड़े कांड जो कांग्रेस सरकार में हुए, चाहे भगाना का कांड हुआ हो, मिर्चपुर का कांड हुआ हो, और आपका जिस तरीके से बड़े बड़े अत्याचार के यहाँ पर कांग्रेस राज में हुए। अब दलितों से हम बातचीत करते हैं, वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपको ज़्यादा तरीके से बता सकते हैं कि हुड्डा के राज में, यहाँ पर कांग्रेस के राज में उन पर किस तरीके से यहाँ पे प्रताड़ना होती थी। ठीक, आपका नाम क्या है? रामजोरी। ये बताइए, क्या लग रहा है यहाँ पर नायब सैनी जी ने आज दलितों से अपील की है कि कांग्रेस जब वोट के लिए आती है तब तो बड़े बड़े वादे करती है दलितों के लिए, लेकिन जैसे सरकार में आती है अत्याचार सबसे ज़्यादा आपसे करती पहले भी 70 साल रह के चले गए, तब भी ऐसा ही विवाद दंगे सभी होते थे। अभी 10 साल से मोदी जी की सरकार है, कोई दंगे विवाद नहीं है। और इस बात ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा, जो हमारी दलित नेता शैलजा कुमारी का इन्होंने अपमान किया, आप शब्द बोले, उससे बहुत ही रुष्ट हैं दलित। आज उनका जन्मदिन भी है, तो उनसे क्या अपील करेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे शैलजा जी जैसा भी फैसला लेगी हम उनके साथ हैं, जैसा भी फैसला लेगी हम उनके साथ रहेंगे। आपने कल देखा होगा जिनमें दलितों की बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी, उसमें क्या फैसला लिया गया? अभी तक उस फैसले का मैंने पूरा पता नहीं चला जी, फैसला होते ही मैं आपको बोल दूंगा और कह दूंगा। ये दलितों से क्या अपील करेंगे, जितने भी 19% यहाँ से एक ही अपील करूंगा, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। तो घर में कितने वोट हैं आपके? 22 वोट है जी तो बीजेपी। तो बीजेपी ने क्या जादू कर दिया दलितों परिवार के 250 वोट हैं, अकेले के 22 वोट हैं जी। पूरा ही मतलब 250 के 250 वोट बीजेपी। पूरा गांव एक मुश्त। राहुल गांधी तो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। हमें राहुल गांधी से ना कोई मतलब है, वोट फॉर बीजेपी, ओनली बीजेपी बीजेपी बीजेपी। नाम क्या आपका? नाम रोशन है। कांग्रेस की जब सरकार आती है, दलितों पर इतने अत्याचार करते हैं ये लोग। वोट लेने के टाइम तो बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं कि जैसे ये सबसे बड़े दलित हितैषी लोग हैं। लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तब ये उनके साथ ऐसा व्यवहार, सौतेला व्यवहार करते हैं कि आप समझ नहीं सकते कि दलितों पर कैसे कैसे अत्याचार करते हैं। और मेरी दलित समाज के लोगों से अपील है कि आप इनके बहकावे में ना आकर आप नायब सिंह सैनी जी के हाथों को मजबूत करें और कांग्रेस को जहां जहां इनके कैंडिडेट हैं उनको हराने का काम करें। और नायब सिंह सैनी का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दलित और शोषित वंचित परिवारों को, पीड़ितों को संरक्षण देने का काम किया है। और मैं माननीय कृष्ण बेदी जी द्वारा मिर्चपुर में हुए जो कांड में एक लड़की और वहाँ बुजुर्ग की घर जलाने से हुई थी, और उनको कृष्ण बेदी जी ने सारी सुविधाएं देने का काम किया है। जैसे उन्होंने वहाँ से शहर से पलायन करके दूसरी जगह रहने पर मजबूर किया। और जिस टाइम ये कांड हुआ उस समय वहाँ के बच्चे और लड़कियाँ छोटी उम्र की थी, लेकिन अब वो 17-18 साल की होने के बाद भी उनको रहने की या कभी कांग्रेस के लोगों ने उनसे कभी मिलने की चेष्टा नहीं की। और साथ में हम ये कहते हैं, जैसे गोहाना कांड हुआ था, चुन चुन कर इन लोगों ने दुकानों को जलाया। रोहतक में जैसे आरक्षण के दौरान भी इन्होंने बहुत अत्याचार किए, चुन चुन कर सैनी बरादरी के या और अदर कास्टों की दुकानों को चुन चुन कर जलाया गया है। समाज की दुकानों, हाँ बिल्कुल जलाया गया है। और मैं नायब सैनी जी का दोबारा से धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने इन सब लोगों का, वंचित और पिछड़े वर्गों का ध्यान करते हुए उनको संरक्षण देने का काम किया है। अब ये बताइए, जब कांग्रेस सरकार में वोट लेने के लिए आपके पास आती है तो कहती है हम दलित के साथ हैं, लेकिन वहीं जो उनकी बड़ी नेता है कुमारी शैलजा, उनका अपमान करते हैं। आज उनका जन्मदिन भी है। ऐसा है जैसे प्रदेश
अशोक तंवर जी थे, उनको उनकी गर्दन काम उन्होंने किया है हुड्डा साहब ने, और अब कुमारी शैलजा के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मैं दलित नेताओं को कहना चाहता हूं कि ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार का साथ छोड़कर बीजेपी के हाथों को मजबूत करें, नायब सैनी जी को मजबूत करें। तो क्या अपील करेंगे, जितने भी हरियाणा में लगभग 19% दलित शोषित समाज से आते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? मैं सबसे अपील करता हूं कि एकजुट होकर भाजपा को मजबूत करें, और जहां जहां हमारे एससी समाज के कैंडिडेट खड़े हैं उनको जिताने का काम करें बीजेपी से। आपने देखा होगा यहाँ पर दलित समाज की महापंचायत भी हुई थी आपके जिंद में, वहाँ पे अपील की गई थी बीजेपी को समर्थन करने की और कांग्रेस को बाइकआउट करने की। पूरे हरियाणा में क्या माहौल है दलितों में इस समय? दलितों में ये माहौल है कि कांग्रेस को बायकॉट है 100%। हम सब लोगों ने वहाँ पे जाके इसका समर्थन किया है। अब ये बताइए, चाहे भीमराव अंबेडकर जी हों, चाहे तमाम जितने भी बड़े बड़े दलित नेता हों, उनको किस तरीके से आपने देखा है कि बीजेपी ने उनके साथ क्या किया और कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया? कांग्रेस ने तो बाबा साहब को कभी लोकसभा पहुंचने ही नहीं दिया, और जब भी मान लो ऐसा समय आया तो इन्होंने उनका विरोध ही किया है। और जैसे अब हरियाणा में कुमारी शैलजा जी का विरोध कर रहे हैं ये लोग, और कांग्रेस को तो मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करता किसी प्रकार से भी। और बाबा साहब जी का वो जो भारत रत्न का है उन्होंने ही दिया है। आप ये बताइए, कांग्रेस तमाम लोगों से ये कह रही है कि लगातार जब भी वो वोट लेने के लिए आती है आपके पास, बोलते हैं हम दलितों के साथ हैं, लेकिन जैसे सरकार में आते हैं आप ही के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं। ये कोई ललित दलितों के साथ नहीं आया, ये सारे में तो मतलब बका बका का वोट वोटर का काम करती है। जो ये सैनी साहब है ना सीएम है, इनने बहुत एक नंबर का काम किया जी। हम तो इसके साथ में इनका वोट देंगे जी। अब ये बताइए, जब ये गुहाना कांड, मिर्जपुर कांड, भगाना कांड हुआ था तो तब हुड्डा जी की ही सरकार थी। हाँ जी, तब कुछ काम नहीं किया इन्होंने। इन्हें कुछ नहीं करे जी। हुड्डा जी की सरकार थी जब, तो सारे सैनिया की दुकान सब सौदा इन्हें फूकने का काम इन्हें करे था जी। हाँ जी, और फिर आपके साथ आज वोट मांगने भी आ रहे हैं। हाँ जी, फिर ये वोट मांग रहे जी, हम वोट नहीं देंगे जी। हम तो जी सैनी साहब का करेंगे जी, समर्थन करेंगे जी। तो 19% जो आपकी आबादी है यहाँ पर हरियाणा में, तो सारे बीजेपी के साथ हैं। हाँ जी, बीजेपी के साथ जी। हाँ तो जी, बाकी से क्या अपील करेंगे जो अभी भी कुछ कांग्रेस के साथ हैं? हाँ जी, उन्होंने भी नहीं कहा जी सारे भाई है ना आगे बीजेपी के वोट दो जी। भाई इसके कांग्रेस के बकाव में ना आओ, सारे बीजेपी का समर्थन करो जी। हाँ जी, अब ये बताएं, राहुल गांधी, कुमारी शैलजा हैं, दलित नेता हैं, उनका अपमान किया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये तो जी न्यू कर रही है जी, सभी का उपमान करेगी जी। हाँ भाई जी, इसके लिए मैं कहूँगा जी बस बीजेपी के वोट दो जी, बीजेपी की सपोर्ट करो, यही सब ने ऊपर बारेगी जी। पिछले 10 सालों में क्या काम किए हैं सैनी जी और खट्टर जी ने यहाँ? इन्हें तो जी सारी चीज़ें काम कर दिया जी। मैं कहूँगा जी, जो सरपंच की वो थी वो सारा पूरा कराया जी। उसकी तरह कोई भी नाज था, पानी था, सब सौदा फुल मिला जी। अब दलितों का यहाँ पर सुरक्षा होती है? हाँ जी, फुल जी, फुल सुरक्षा होती है। कोई अत्याचार तो नहीं करता? ना जी, कोई अत्याचार नहीं जी। हाँ ठीक, जी। ठीक। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश जी, ये बताइए, जो कांग्रेस कहती है कि हम दलितों के साथ हैं, इसकी सच्चाई क्या है? ऐसा कुछ नहीं है जी, जो कहती है वो करती नहीं है। रही दूसरी बात, जो देश विरोधी भाषा बोल रहा है, हम तो उसका कतई साथ नहीं देंगे। और राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था आने वाले समय हम आरक्षण खत्म कर देंगे। ये बकाने वाले काम है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो देश का नहीं है वो हमारा भी नहीं है, बस हमारे तो एक के सोच है जी। तो जो दलित समाज है वो आरक्षण को खत्म होने देगा यहाँ? नहीं होता जी, नहीं होने देंगे। ये बात मोदी साहब ने खुद कही है। तो ये राहुल गांधी को क्या कहेंगे जो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं? एक के बात का मुका दीजिए, मैंने जो देश का नहीं हो हमारा को क्रोज है जी। हमारा को क्रोज है, जो देश का नहीं हो, नहीं हो हमारा नहीं हो सकता जी। आपने हुड्डा सरकार भी देखी होगी, तब दलितों के साथ क्या व्यवहार होता था यहाँ? वही होता जाए, जुल्म बहुत होता था। इतने कांड हो लिए जी, क्या 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 गिनाए इनके बारे में। 70 साल राज कर चुके हैं, क्या क्या गिनाए इनके बारे में। मतलब आप भावुक हो रहे हैं कि इतना अत्याचार हुआ है? बस पूछो ना जी, बहुत ज़्यादा होया। 10 साल से कैसा है बीजेपी सरकार में? बहुत बढ़िया है जी, गरीब आदमी का ना खर्चा ना पर्ची, सीधे लगन लग रहे नौकरी पे। और इससे ऊपर क्या होगा गरीब बंदे वास्ते है। ये खुश हैं बीजेपी सरकार में? बिल्कुल खुश हैं जी। तो नायब सैनी जी से क्या कहेंगे अगर आप?
जो ये काम हो रहे नहीं और दिल खोल के करे, सबका साथ सबका विकास, हम तो यही चाहते हैं। सारे भाई हमारे मिलजुल कर सारे सहयोग करेंगे। ठीक, नाम क्या सर आपका? संजीव जी। तो जो नायाब सिंह सैनी जी की आज अपील आई है, भावुक अपील आई है दलितों के समाज के लिए, उस पर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि जब जब कांग्रेस वोट लेने के लिए आती है तो बड़े बड़े वादे दलितों से करती है, लेकिन जैसे ही सरकार में आती है बगाना, मिर्चपुर, आपका इतने बड़े बड़े कांड कर देती है, लेकिन शर्म नहीं आया आज तक। ये इनकी मानसिकता है जी। जब जब इनकी सरकार आई है तो देश में ऐसे कारण हुए हैं। और कांग्रेस राज में ना तो कोई बिना पैसा, ना बिना स्पैश, कोई ना रोजगार मिले किसी ने, गरीब का अत्याचार हुए थे, ना ही कोई प्रशासन सुनवाई करा था किसी गरीब आदमी की। ये पूरा प्रशासन में पूरी सुनवाई हो गरीब आदमी की, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, अस्पताल हो या कचहरी, कुछ भी हो, कहीं भी काम हो, तो गरीब आदमी की पूरी सुनवाई है, पूरा प्रशासन सुना है। 10 साल से दलितों के साथ कुछ अपमान हुआ है कहीं? इस 10 साल में 1%, 0% भी को नहीं हुआ। कुछ हुड्डा जी के काल में क्या होता था? उसमें अपमान होती, दंगे थे जी, बस परिवारवाद न्यू आपस में झगड़ुआ है करते जी। सब ने पता इस बात का जी। मिर्चपुर कांड होया, यहाँ और बतेरे कांड है, वाल्मीकियाँ के, दलिता के, सबके मकानों में आग लगा दी, घर से निकाल दिया, ताले ला दिए, ऐसी घटना हुई है जी। चाहते हैं फिर यही हो अगर कांग्रेस आ गई तो? हम दोनों चाहते जी कांग्रेस जब अस्तित्व खत्म हो जाए जी इसका, हम तो यही चाहते, कुछ नहीं तो कांग्रेस। राहुल गांधी अमेरिका में जहाँ पे आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो भी उसकी भी गलत सोच है, वो अच्छा नहीं सोच रहे दलितों के बारे में। मारी तो जी 15, 16, 20 घरां तो इन्हें पानी रोक रखा है कांग्रेसिया ने। हाँ जी, जब हमारा पानी भी खेत में पानी लगाने से भी तंग हो रहे हैं हम तो। कांग्रेस का जमा एक पर्ची भी नहीं देकर आज, जमा नहीं दिन दे जी, जमा देख कर नहीं राजी जी। मतलब पानी ही बंद कर दिया? जमा खेत में पानी जमा नहीं बैठा रखे उसकी तरह जी। तो कौन है ये दबंग जो गुंडागर्दी करते हैं? यहाँ बस कांग्रेस ही है जी, कांग्रेस ही है। कान्ना खेड़ा क्या लाले, उसने हमारा खेत में पानी जानते ही बंद कर दिया सारा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप बीजेपी को वोट देते हैं? वो वोट बस वही बता, आपकी वोट मांगा है, कहते कहते बताऊँ इसका वोट दे, उसका कैसे आप तलाना मारा पानी भी खेत में बंद कर क्या आज न्यू बैठे हम सुख के। सैनी जी से क्या अपील करेंगे ऐसे गुंडों? हमें अपील करी थी जी, गए थे हम सैनी साहब से, उससे उसने पूरा सहयोग भी कराया था उसकी तरह। फिर भी चलो उनकी चाल थी जी, फिर भी थोड़ा गलत काम कर दिया है, फिर भी हम तो वोट बीजेपी की देंगे चिन्ह। अच्छा, हाँ जी। तो राहुल गांधी को क्या कहेंगे जो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं? जी इसका बारे में तो मत मैंने कुछ हुआ नहीं है, मैं तो सुनाऊँ बात। हमारा तो पानी तो मत बोला, हमारा खेत में पानी बंद करके हम तो लाले कांग्रेस था जमन राजा साहब है। ये बताइए हुड्डा सरकार में क्या क्या कांड होते थे दलितों के खिलाफ, क्या क्या अपराध होते थे? उसमें तो काट ले कोनी जी, कांडला का तो जी कांड तो मैं बताऊँ बात है, किसी क्या लाले बहन बेटियां का भी चाला था, सारे इंडी का भी चाला था, गुंडागर्दी भी ज्यादा चाला थी, हर चीज चाला थी जी। अब इन 10 सालों में क्या? इनमें तो जी कोई मतलब नहीं, जमा बढ़िया जमा ठंडे, फरी का नाज ले रहे, फरी का सारा सौदा चल रहा, जमा मौज हो रही है जी। तो दलित समाज खुश है बीजेपी? जमा खूब जी, खुश जी, जमा खुश है जी जमा। बीजेपी सरकार में हमारे गांव में पहले लले कांग्रेस के राज में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लगा, कोई भी दलित। लेकिन जब से बीजेपी सरकार है, सैनी जी की सरकार है, बीजेपी सरकार, हमारे गांव में से लेक्चरर भी लगे हैं, गरीबों के बच्चे पुलिस में भी लगे हैं, कनेक्टर भी लगे हैं, फायर ब्रिगेडर भी लगे हैं, और एक बच्चा लग रहे हैं बिना पैसा, बिना पर्ची, बिना खर्चे, जिनका घर का रोजगार भी नहीं घर, आप बेचारे रोटी है एक टाइम नहीं मिले, एक टाइम मिल जाए, उनके बच्चे भी लग गए। क्या सरकार में कभी लगा है सर? उसमें तो 20-20 लाख रुपये लेकर दिन नौकरी है कि भाई 20 लाख है तेरे पास, लेक्चरर ला जाएंगे 20 लाख हो जाए, ठीक है, नहीं टाला। पहले तो ये था, रीब तो बिना पर्ची बिना खर्ची ऐसे ही लग गया। मतलब खुश है दलित समाज? जब मैं खुश है जी, जब मैं लेक्चरर ला गया भाई, हमारा 1 महीना, बस 1 महीना होने वाला जी उसका ड्यूटी पे चढ़े रहे। तो जो दलित समाज के युवा हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? यही अपील करा, और जब नौकरी चाहे जब वहाँ भाई हम नौकरी करा, हमारा कोई अस्तित्व हो तो बीजेपी लेनी पड़ेगी, इस बिना तो नौकरी कल्पना भी नहीं कर सकते। कांग्रेस का कोई ऑप्शन नहीं? कांग्रेस तो आसपास भी नहीं है, जैसे काम करेगी तो शायद इसकी। राहुल गांधी खटाखट दे रहे हैं 6-6 हजार रुपए बुजुर्गों को। वो नहीं चाहिए। 6,000 से बिल्कुल भी नहीं करो, ये अत्याचार हो जो जोर से हैं, बस अपनी कमाई तो पूरा पटेगा। 6,000 की जो भीख मांग ले तो पूरा नहीं पड़ता। ठीक ठीक। बस जो अत्याचार हो रहे हैं ना गरीब बाबा, इनती बंद कर दो, और जिनती अपना अस्तित्व रखना नहीं, बिल्कुल ही अस्तित्व खत्म होने पाने का। ठीक।